ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक स्पेशल को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक स्पेशल में बात करने जा रहे हैं कि जो गिग इकोनॉमी होगी उसका लेबर मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो किस तरह से अपनी असरात जो है वो लेबर मार्केट पर दिखाएगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी की, तो गिग इकोनॉमी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आजकल आ रहा है और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक इनोवेशन लेकर आ रहा है। ठीक है, इस इनोवेशन के बरस क्या होता है कि बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत छोटी सर्विसेज होती हैं जो आपसे कोई ऑनलाइन डिमांड करता है। ठीक है, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गई, फ्रीलांसिंग के अलावा डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाए जाते हैं, तो वो लिमिटेड टाइम ऑफर होती है और बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर उसे कवर अप करना होता है। तो ये बात यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर हम बात करते हैं गिग इकोनॉमी की, तो गिग इकोनॉमी जो है वो लेबर एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल इफेक्टिव हुई हुई है, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं फर्दर। अब इसमें सबसे पहला जो आपके पास इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो उसमें बड़ा ज़्यादा चेंज आएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि एक काम होता था, वो काम आपने करना होता था। ठीक है, अच्छा, उसके साथ कुछ कस्टमर को या कुछ कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस को आपसे वो भी काम लेना पड़ता था जो काम आपको उनके पास मौजूद नहीं होता था। यानी अगर एक बंदा आपने हायर कर लिया है, वो एज ए कस्टमर सर्विस हायर किया है, तो आप उससे क्या करते थे कि आप उससे कंप्यूटर रिलेटेड भी टास्क परफॉर्म करके दें। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की या गिग इकोनॉमी की, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर आप वहाँ कंप्यूटर रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंट हैं, तो आप अपनी ही मर्जी की जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जॉब को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। यही कंडीशंस आपको यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं और उससे बड़ा इम्प्रूवमेंट आता है हमारे पूरे के पूरे एरा के अंदर, यानी इस एम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आता है इन्हीं सब बातों को लेकर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा कि आपके लिए आपको एक सिंपल टास्क या एक सिंपल टास्क करने के लिए भी आज़ादी होगी और आप अपनी मर्जी का टास्क परफॉर्म कर सकेंगे। अब इसके बाद एक और सिस्टम होगा कि आपके पास जो है वो जो टाइम का झोल आता था, जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक नौकरी ख़त्म हुई, अब नौकरी ख़त्म होने के बाद तलाश करने लगे। अब तलाश के लिए आप निकले तो 4-5 साल आपको लगते थे, या 4-5 हफ्ते या 4-5 महीने आपकी नौकरी जो है वो आप ढूंढते थे, डिस्पैच करते थे और उसके लिए आप कोशिश करते थे, अपनी सीवी देते थे, इंटरव्यू देते थे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। अब क्या होगा, अगर गिग इकोनॉमी होगी तो गिग इकोनॉमी में क्या होगा कि आपने एक टास्क परफॉर्म किया और उसी वेबसाइट के ऊपर आपके पास मजीद टास्क मौजूद होंगे और आप अर्जेंटली उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दे सकेंगे। जब आप स्ट्रॉन्ग बिडिंग करेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग अपना स्किल परफॉर्मर बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो एक अप्रोच बढ़ती चली जाएगी और लोग आपकी तरफ अप्रोच करने लगेंगे। इससे और जो है आपको जो जॉब के लिए एक फ्री पीरियड मिलता था वो फ्री पीरियड काफ़ी कम हो जाएगा और मजीद जॉब भी आपको मिला करेंगे। अब यहाँ एक और चेंज आएगा कि आपकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा कि अगर आपने एक लेट सपोज एक काम परफॉर्म किया, एक प्रोजेक्ट परफॉर्म किया, वो $150 का था, आपने उसके ही फ़ौरन बाद आपने एक और $150 का टास्क परफॉर्म कर लिया, तो आपके पास $300 आ गए। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे जो कंपनीज होंगी या जो लोग वर्क करवाते हैं या काम करवाते हैं, कि उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कोई ऑफिस प्लान नहीं करना पड़ेगा, उन्हें कोई ऑफिस एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा और ऑफिस के अंदर कोई यूटिलाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो गिग इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन देगी और आपकी जो कॉस्ट होगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करेगी। देखिए, कंपनीज को ऑफिस लेना पड़ता है, वर्क प्लेस बनाना पड़ता है, फिर वहाँ पे टीम मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो अपनी ही काम को किसी वेबसाइट पर डाल देता है और $150-200 में हो जाता है, तो वो उसके लिए काफ़ी बेटर है और तो उसको माइंड भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, शार्प माइंड मिलेंगे जो उसको आइडियाज़ को बहुत अच्छे से प्रेफर कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ चेंज हो जाएंगी, लेबर मार्केट में शिफ्ट आएगा। अब यहाँ एक और कंडीशन होगी कि जो आपका फ्रीलांसर होगा या फ्रीलांसर लेबर होगी, वो क्या करती है, वो अपनी जो स्किल्स होती हैं वो लिमिटेड स्किल्स के ऊपर काम करेगी। तो उससे क्या होगा, एक स्किल में स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकेगी। ठीक है, यानी अगर आपने कंटेंट राइटिंग है तो आप कंटेंट राइटिंग ही करेंगे, तो कंटेंट राइटिंग जब आप करते करते आपकी एक लेवल अप हो जाएगा, आप एक ग्रो अप हो जाएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक ब्रीथिंग बढ़ जाएगी और आपका एक लेवल अब हाई होगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं फ्रीलांसर के अकॉर्डिंग, अगर आप फोकस करते हैं स्पेसिफिक निचेस के ऊपर, तो आपका जो काम होता है बहुत ज़्यादा निखर के आता है और आपकी स्किल्स जो हैं वो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट करवाने वाले हो या एम्प्लॉयमेंट देने वाले हो, दोनों के वक्त में ये ज़्यादा
बेटर साबित होता है, उसके अंदर क्वालिटी आती है, स्पीड आ जाती है, फिर वर्क ड्राइवन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वर्क डिलीवरी जो है बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर की जा सकती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से जिनको यहाँ देखा जाता है और टैली किया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपका जो डाटा ड्राइविंग एफिशिएंसी है वो भी बड़ी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी कि अगर मैं एक ख़ास फील्ड में माहिर हूँ या एक ख़ास स्किल में माहिर हूँ तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जॉब को अपनी तरफ टारगेट होता हुआ देखूंगा, या वो जॉब मेरी तरफ टारगेट होगी या मैं उस जॉब का एक अच्छा स्पेसिफिक वर्जन दे सकूँगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि लेट्स सपोज मैं डिज़ाइनर हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ तो मैं स्पेसिफिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले ही जॉब्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा। जब वो हम अब उसको डेटा ड्राइविंग वे में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सीवी बनी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी जॉब्स जो हैं वो हमारे सामने वाजे हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग जॉब्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी और वो हमें प्लेटफॉर्म को कैरी करने में या कहना चाहिए कि उस कंपनी को अप्रोच करने में ज़्यादा आसान तरीके से किया जा सकेगा। अब कंडीशन क्या होती है यहाँ पर कि इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी देखे जाते हैं, कुछ मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म के अंदर बात करते हैं तो वहाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके बेनिफिट्स जो हैं वो कभी कभार इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके पास क्वालिटी का मसला आ जाएगा, ठीक है। जब क्वांटिटी होती है तो लोग क्वालिटी को डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि कुछ ऐसी एफिशिएंट वेज आ जाएंगी, यानी कुछ ऐसे लोग निकल आएंगे जो किसी को स्कैमिंग करेंगे, चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मार्केट आपकी शिफ्ट ऑन गई। तो यही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि गिग इकोनॉमी जो है ये तरह से इम्पैक्ट करेगी लेबर मार्केट के ऊपर, बहुत ज़्यादा ह्यूज ग्रिप बनाएगी इसके ऊपर।